मनीष गुप्ता हत्याकांड में जो आरोपी है 1 लाख के इनामी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। मनीष गुप्ता हत्याकांड मामले में गिरफ्तारी हुई है। जेएन सिंह गिरफ्तार हुआ है। एसआई अक्षय मिश्रा भी गिरफ्तार किया गया है। मनीष गुप्ता हत्याकांड में दोनों आरोपी थे। इनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था इंस्पेक्टर के ऊपर, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं मनीष गुप्ता हत्याकांड से जुड़ी हुई, जिसमें इंस्पेक्टर समेत एसआई को गिरफ्तार किया गया है। 1 लाख के इनामी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर में जो मनीष गुप्ता हत्याकांड था उससे जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इंस्पेक्टर जेएन सिंह गिरफ्तार हुआ है। एसआई अक्षय मिश्रा की भी गिरफ्तारी हुई है। काफी समय से लोग फरार थे, उसके बाद इन पर इनाम भी घोषित किया गया। इनाम घोषित किए जाने के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का जब डंडा चला है उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। इसके पहले लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं है। जो खाकी है उसकी भूमिका पर भी सवाल उठ रहे थे कि खाकी की मिलीभगत है, इस वजह से इन दोनों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। लेकिन इसके बाद इनाम घोषित किया गया और अब ये गिरफ्तारी हुई है। मनीष गुप्ता हत्याकांड मामले में बड़ी सफलता लगी है पुलिस को। आरोपी इंस्पेक्टर जेएन सिंह गिरफ्तार हुआ है। इसके अलावा एसआई अक्षय मिश्रा को भी गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर गोरखपुर से आपको बता रहे हैं। कानपुर का जो व्यापारी मनीष गुप्ता हत्याकांड मामला था उसमें इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी हो गई। इसी खबर पर गोरखपुर से हमारे रीजनल हेड रामशंकर यादव जुड़ गए हैं। रामशंकर, लगातार पुलिस प्रशासन पर दबाव बनता जा रहा था, उस दबाव का असर है या फिर जो इनाम घोषित किया गया? जी देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, चूंकि मामला बहुत हाईलाइट हो चुका था और ये जो मामला जिस तरह से लगातार चल रहा था, पुलिस पहले इस पर 25-25 हजार का इनाम घोषित करती है। हालांकि जब वो पुलिस की गिरफ्त से फिर भी दूर होते हैं तो इस पर इनाम बढ़ा के 1 लाख कर दिया जाता है। क्योंकि पुलिस इस पर लगातार काम कर रही थी और अधिकारियों के निरीक्षण संरक्षण में ये काम हो रहा था, तो आज 2 लोगों की इस पर गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन आपको बता दें कि ये इंस्पेक्टर जेएन सिंह और एसआई अक्षय मिश्रा को गिरफ्तार करने की सूचना है। फिलहाल ऐसा भी कहा जा रहा है कि आज कोर्ट में इनको पेश करना था, लेकिन अभी तक चूंकि शाम भी होने को है, लेकिन अभी इनको कोर्ट में पेश करने की कोई वो जानकारी नहीं है। जी रामशंकर, चूंकि खाकी से जुड़ा मामला है और पुलिस ने ही गिरफ्तार किया है, तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर देखा जाता है। पुलिस किस तरह से पेश आ रही इन लोगों के साथ? नहीं देखिए, चाहे बात खाकी से जुड़ी हो, चाहे बात कुछ भी हो, अगर आदमी अपराधी की संख्या में आ जाता है और आदमी अपराधी हो जाता है तो पुलिस निश्चित रूप से सबके साथ वैसे ही पेश आती है जिस तरह से अपराधियों के साथ पेश आया जाता है। जी चलें। बिल्कुल। रामशंकर, ये भी माने कि पुलिस कहीं ना कहीं नरमी बरत रही थी, ज्यादा घटना को संज्ञान में नहीं ले रही थी और गिरफ्तारी ना होना इतने दिनों तक, वो भी बड़ा कारण है। जब मुख्यमंत्री ने डंडा चलाया, सख्ती दिखाई, तब जाके गिरफ्तारी हुई है, जब इनाम बढ़ाया गया। मैं आपको बता दूं, शुक्रिया रामशंकर हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बड़ी खबर गोरखपुर से बता रहे हैं। मनीष गुप्ता हत्याकांड के जो आरोपी इंस्पेक्टर हैं जगत नारायण, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही जो एसआई है अक्षय, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ गए। संदीप, एक बड़ी खबर है, बड़ी सफलता है पुलिस के लिए कि जो इंस्पेक्टर अब तक गिरफ्तार नहीं था वो गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से गोरखपुर की हम बात करते हैं, गोरखपुर में एक व्यापारी की हत्या हो जाती है और उसके बाद पुलिस
पूरे मामले में संदिग्ध पाई जाती है और मुख्य आरोपी के तौर पे जब जांच होती है तो मुख्य आरोपी निकल के आते हैं। जयंत सिंह की बात करें तो वो इंस्पेक्टर होते हैं और इसके साथ साथ अक्षय मिश्रा जो कि चौकी इंचार्ज थे वहां पे इस क्षेत्र के, और इन्हीं को दोनों के ऊपर आरोप लगे होते हैं। और सबसे बड़ी बात सामने निकल के आती जब मामला जब तुल पकड़ता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना पड़ता है, उसके बाद कार्रवाई होती है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से मामला लगातार जब तुल पकड़ता गया तब उसके बाद से ये कार्रवाई की गई है। लेकिन हालांकि उसके बाद भी पुलिस को जो है अपने ही पुलिस कर्मियों को पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया जाता है। उसके बावजूद भी अपनी पुलिस को वो चकमा दे करके रफू चक्कर रहता है। तकरीबन 10 से 12 दिन तक वो फरार रहता है और उसकी पुलिस को ही शिनाख्त नहीं हो पाती है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पुलिस की खाकी को बचाने वाला ही जब फरार हो जाए और उसके ऊपर ही नाम घोषित हो जाए तो निश्चित तौर पे पुलिस को कैसे वो मिलने वाला है। तो ऐसे में जब वो गिरफ्तारी हुई है तो निश्चित तौर पे अब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जिस तरीके से फरार घूम रहा था इंस्पेक्टर और उसका चौकी इंचार्ज, तो अभी तक जो पुलिस को जो सफलता मिली है तो निश्चित तौर पे इस सफलता के आगे जो है और भी जो कड़ियां जुड़नी होंगी। अब इनसे पूछताछ की जाएगी, पुलिस कस्टडी में इन्हें रखा जाएगा। संदीप, इतना समय जो लगा है, हम कह सकते हैं पुलिस की सफलता है, या फिर जब मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया, खुद सख्ती बरती, फिर इनाम की राशि बढ़ाई गई, उसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया है? क्योंकि इस पुलिस की भूमिका को भी काफी संदिग्ध तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि पुलिस विभाग से जुड़ा मामला था। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम पे पहले तो गोरखपुर पुलिस जो है पानी फेरने का काम कर रही थी, पूरे मामले को वो पलटना चाह रही थी, दूसरी तरफ डाइवर्जन कर रही थी उसका मामले को। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे घटनाक्रम को संज्ञान में लेते हैं, उसके बाद जब कार्रवाई के आदेश देते हैं तब जांच होती है। फिर जब जांच होती है तो जांच में पूरी तरीके से दोषी पाए जाते हैं। ये पुलिस की हम सफलता नहीं कहेंगे, असफलता कहेंगे। बिल्कुल, इतना वक्त लग जाता है, आप ही की विभाग के लोग गायब रहते, सीएम की सख्ती के बाद गिरफ्तारी। और बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमसे जुड़ने के लिए। तो गोरखपुर से जुड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जो आरोपी इंस्पेक्टर है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।